हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम जो है आपके सामने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस का जो लेक्चर हमने रखा था लास्ट टाइम, उसी का जो है आज हम आपके सामने पार्ट 2 जो है लेके आए हैं। इसमें हम जो कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस टाइम्स में जो है आपका गवर्नमेंट जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं या फिर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स जो है ये क्वेश्चंस जो हैं, ये डेफिनेशंस जो हैं पूछी जा चुकी हैं। तो आज हम उसी का जो है सेकंड पार्ट लेके आपके सामने आए हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस का। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इसका जो पहला वाला जो पार्ट है जिसमें कि हमने अदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को जो है वहाँ पर एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया, उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को किया था। तो आज उसी का हम जो है पार्ट 2 लेके आपके सामने है। तो जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पीएसयू की कैंपस प्लेसमेंट की, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो हैं हमारे लेक्चर्स को अटेंड करें, जिससे कि उनकी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की साथ में जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकें। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो बच्चे अब कैंपस में या ऑफ कैंपस में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको सब्जेक्टिव नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेशर लेवल पर सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेस्ट 2 सब्जेक्ट से, आपके जो भी बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से। तो इंटरव्यू में कुछ ऐसा अलग से नहीं पूछा जाता, फ्रेशर लेवल पे जो सब्जेक्टिव नॉलेज को ही चेक किया जाता है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमारा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। ये सभी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस टाइम्स में जो है अलग अलग टेक्निकल एग्जाम्स में और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये डेफिनेशंस पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए आज इसका पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है क्या होता है। तो द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ द फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम ऑफ द फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ कह रहा है कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर में क्या होता है, जो रेशो होता है किसका, जो फ्लो का जो मोमेंटम है पर सेकंड, जो कि बेस्ड है आपका एक्चुअल वेलोसिटी पे, और बटे में रहेगा आपका उसके जो है मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो जो फ्लो का मोमेंटम हो रहा है पर सेकंड एक्चुअल वेलोसिटी के बेस पर, और आपका जो मोमेंटम हो रहा है आपके फ्लो का पर सेकंड आपका एवरेज वेलोसिटी के बेस पर, तो इनका जो रेशो है उसे हम कहते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। और इसको जो है हम बीटा से डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर फुल डेवलप्ड लैमिनार फ्लो through a pipe is 4/3 and for fully developed turbulent flow through pipe is 1.01 to 1.04। तो ये आपका जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम करेक्शन जो फैक्टर है ये आपका फुल्ली डेवलप होता है आपका लैमिनार फ्लो में थ्रू ए पाइप, कब, जब उसमें जो अनुपात है 4/3 का हो और आपका जो रेशियो है 4/3 का हो, और दूसरा जो आपका टर्बुलेंट फ्लो है उसमें जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो डेवलप होता है जब उसका जो वैल्यू है 1.01 टू 1.04 रहती है, तो उस केस में जो उसमें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर डेवलप होता है। तो दिस इज ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। चलिए इसके बाद हम सेकंड लेते हैं, इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। अब वहां पर जो था आपका मोमेंटम था, यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी हम ले रहे हैं फ्लो की पर सेकंड, जो कि बेस्ड है आपकी एक्चुअल वेलोसिटी पर, टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो रेशियो है किसका, काइनेटिक एनर्जी, जो फ्लो की जो काइनेटिक एनर्जी है पर सेकंड, जो कि आपका एक्चुअल वेलोसिटी बेस्ड है, और साथ में जो रेशियो है उसमें रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अगर हम जो फ्लो है पर सेकंड उसकी काइनेटिक एनर्जी ले लें, एक्चुअल का मतलब यहाँ पर आपका जो है जो प्रैक्टिकली है, और सेकंड जो है
हमने 2-3 पॉइंट पे जो है हमने काइनेटिक या एनर्जी ऑफ फ्लो को जो है पर सेकंड के ब्याफ पे जो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टाइम में हमने मेजर किया है, उसका एवरेज निकाल करके और जो मेन वैल्यू है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, उससे हम उसको जो है डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की जो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इसको जो है अल्फा से डिनोट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इसमें टर्बुलेंट फ्लो। A flow of liquid in which fluid particle do not move in the direction of flow in a definite path and disturb other layers. This type of flow is known as turbulent flow. मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ। टर्बुलेंट फ्लो जो है उसमें जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो अपने एक पाथ को कभी फॉलो नहीं करते हैं, वो अदर लेयर्स को डिस्टर्ब करते हैं। एक लेयर से दूसरी लेयर में घुस जाएंगे, दूसरी लेयर तीसरी लेयर में घुस जाएंगे, तो इस तरह से एक लेयर को कंप्लीटली सभी लेयर्स को डिस्टर्ब करते हुए चलते हैं। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है उससे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो द फ्लो इज 3 डायमेंशनल फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में जो आपका जो फ्लो होता है वो आपका 3 डायमेंशनल फ्लो होता है, क्योंकि जो फ्लूइड पार्टिकल हैं वो एक डेफिनेट पाथ में चलते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जो है अदर लेयर्स को, अलग मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करते हुए चलते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे जो फ्लो है वो 3 डायमेंशनल फ्लो बनता है इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। In this type of flow, the velocity of flow at any point fluctuate both in magnitude and direction in all 3 axes। और अगर आप देखेंगे इस केस में, टर्बुलेंट फ्लो केस में, तो जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो आपका आप किसी भी डायरेक्शन में ले लें या किसी भी पॉइंट पे ले लें तो वो फ्लक्चुएट होगा। तो जब वो फ्लक्चुएट होगी तो जाहिर सी बात है उसकी जो मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन है वो जो है कंप्लीटली जो है फ्लक्चुएट होंगी, दोनों ही फ्लक्चुएट होंगी इन 3 डायमेंशनल एक्सिस, तीनों डायमेंशंस में। द फ्लक्चुएशन इन वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड बाय हॉट वायर एनीमोमीटर। और जो आपका जो वेलोसिटी का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है फ्लो में, अगर आप उसको मेजर करना चाहते हैं तो उसको हम हॉट वायर एनीमोमीटर की हेल्प से जो है फ्लक्चुएशन इन वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्बुलेंट फ्लो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी इन्वॉल्व इन द टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर आप टर्बुलेंट फ्लो को देखें तो 3 तरह की वेलोसिटी मिलेंगी आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, फ्लक्चुएशन वेलोसिटी मिलेगी और आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना टर्बुलेंट फ्लो में जो है आपका 3 टाइप की वेलोसिटी होती हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फ्लक्चुएशन वेलोसिटी और आपका एवरेज वेलोसिटी। अब इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ए टर्बुलेंट फ्लो एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो आपका टर्बुलेंट फ्लो में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है, अगर हम किसी एक पॉइंट पे उसको इंस्टेंटली अगर हम चेक करते हैं तो उस टाइप के जो फ्लो है उसकी जो वेलोसिटी उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें आता है फ्लक्चुएशन वेलोसिटी, द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी इन टर्बुलेंट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वेलोसिटी। और जो हम टर्बुलेंट फ्लो में जो हम वेलोसिटी का वेरिएशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वेलोसिटी, बस अब हमने 4-5 जगह हमने चेक कर लिया ये वेरिएशन आ रहा है और उसका हमने एवरेज निकाल लिया और उससे रिस्पेक्ट में उसको चेक कर रहे हैं, तो वो जो हमारा कहलाएगा फ्लो वेलोसिटी, वो वेलोसिटी हमारी कहलाएगी आपका फ्लक्चुएशन वेलोसिटी। ओके, द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी इन टर्बुलेंट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज फ्लक्चुएशन वेलोसिटी। ओके, एंड थर्ड इज आपका आता है इसमें एवरेज वेलोसिटी। दीज आर द टाइप्स ऑफ आपका वेलोसिटी है, किसमें जो आपका टर्बुलेंट फ्लो में जो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है वो आपको होंगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, और इससे पहले हमने जो पढ़ा था आपका उसमें था आपका फ्लक्चुएशन वेलोसिटी और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एवरेज वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी नोटेड एट ए पॉइंट ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर आफ्टर टाइम एवरेज्ड इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। तो कह रहे हैं हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है अलग अलग टाइम में जो है हम जो वेलोसिटी चेक कर रहे हैं फ्लो की और फिर हम जो है उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो हमारा कहलाती है आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसका मीन जो हम निकाल लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। तो दी एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज टेम्पोरल वेलोसिटी, और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल वेलोसिटी भी कहते हैं। याद रखना है आपको, टेम्पोरल वेलोसिटी भी कहते हैं एवरेज वेलोसिटी को। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका डिग्री और लेवल ऑफ टर्बुलेंस। डिग्री कह लीजिए या फिर लेवल ऑफ टर्बुलेंस कह लीजिए, बात एक ही है। द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द
मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज नोन एज डिग्री और लेवल ऑफ टर्बुलेंस। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो अर्थमेटिक मीन है किसका, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी का, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमारा जो निकल के आएगा वो आ जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री या फिर लेवल ऑफ टर्बुलेंस कहते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, जो अर्थमेटिक मीन है हमारा किसका, जो वेलोसिटी का जो हमने मीन निकाला है, अगर हम उस मीन को जो इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो वहां से हमारा निकल के आ जाएगा डिग्री, या फिर उसको हम कह सकते हैं लेवल ऑफ टर्बुलेंस। ओके, नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस। इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस क्या होती है, द रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ टर्बुलेंस एंड द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अगर हम रेशियो निकालें डिग्री ऑफ टर्बुलेंस जो हमने निकाला है ऊपर, ठीक है, और जो हमारा डिग्री ऑफ टर्बुलेंस क्या है, हमने उसमें जो है जो मीन लिया है हमने एवरेज वेलोसिटी का, उसको जो है उसके अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो वहाँ से हम डिग्री निकाल लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ही कह रहा है कि अगर उस डिग्री जो हमने निकाली है उसको लें और साथ में फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को ले लें, अगर उन दोनों के रेशियो को हम ले लें तो वो हमारा बन जाता है इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस। ओके, चलिए अब जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, इन डेफिनेशंस के बिहाफ पे जो हम इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला यहां पर दिया है, द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ द फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम ऑफ द फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो उसे हम क्या कहेंगे, हमने डेफिनेशन जो है पढ़ी थी कि वो अनुपात जिसमें आपका मोमेंटम ऑफ फ्लो पर सेकेंड हो जो कि एक्चुअल वेलोसिटी पे बेस्ड हो, और अनुपात में जो हो आपका मोमेंटम ऑफ द फ्लो पर सेकेंड जो कि एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी फैक्टर कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। राइट आंसर इज ए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम जो फ्लो है पर सेकेंड जो कि आपका बेस्ड है एक्चुअल वेलोसिटी पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी ले लें और अनुपात में जो है हम जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी काइनेटिक एनर्जी को ले लें फ्लो की, तो वो जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, एवरेज वेलोसिटी फैक्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। राइट आंसर इज बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज डिनोटेड बाय। जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, बीटा से, पी से, या फिर स्मॉल वी से। तो उसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। राइट आंसर इज ए। इसका क्वेश्चन नंबर 4, द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इज डिनोटेड बाय। और जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, बीटा से, आपका पी से, या फिर वी स्मॉल वी से। उससे हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो राइट आंसर इसका होगा आपका बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू ए पाइप। अगर आपका वैल्यू ऑफ बीटा अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके वो कब होगा आपका, जब अगर आपका जो पाइप है वो आपका फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो से चल रहा है, तो बीटा की वैल्यू उस केस में क्या होगी। तो वहाँ पर आपका 1.01 टू 1.04, 1.02 टू 1.04, 1.03 टू 1.04, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो आपका ए, 1.01 टू 1.04 होगी। ओके, याद रखना आपको इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू ए पाइप। अब आपका अल्फा मतलब आपका जो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है उसके बिहाफ पे कह रहा है कि द फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो होगा पाइप के थ्रू, उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पर दिया 1.01 टू 1.04, 1.02 टू 1.04, 1.04 टू 1.11, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन
फैक्टर अगर आप निकाल रहे हैं उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और उसको अगर चेक करना है आपका, अगर पाइप जो फुली टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी आपका 1.04 टू 1.11। राइट आंसर इज सी। इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो द फ्लो इज। तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो फ्लो है वो क्या होगा, 1 डायमेंशनल फ्लो होगा, 2 डायमेंशनल फ्लो होगा, 3 डायमेंशनल फ्लो होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो होगा सी, आपका 3 डायमेंशनल फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ टर्बुलेंट फ्लो एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज। जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो का, अगर किसी इंस्टेंट पॉइंट पर उसको चेक किया जाए तो वो वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाएगी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, फ्लक्चुएशन वेलोसिटी कहलाएगी, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी, या इनमें से कोई नहीं, वो आप कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9, the variation of the velocity in turbulent flow with respect to average velocity is known as। तो जो वेरिएशन है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो का इन टर्बुलेंट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वेलोसिटी अगर चेक करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फ्लक्चुएशन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी, फ्लक्चुएशन वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, द वेलोसिटी नोटेड एट ए पॉइंट ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर आफ्टर टाइम एवरेज इज नोन एज। तो अगर हम किसी सर्टेन पॉइंट पे जो है अलग अलग टाइम में जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को हम मेजर कर रहे हैं, फिर उसका जो मीन निकाल रहे हैं, और मीन को मीन से अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फ्लक्चुएशन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। राइट आंसर जो होगा उसका सी होगा। तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक की फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टरबाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ जो है आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का जो है आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।